जितिया की कथा के अनुसार गंधर्व राजकुमार जीमूतवाहन को उनके पिता के वन जाने के बाद राजा बनाया गया। जीमूतवाहन में भी अपने पिता के समान ही गुण थे। वे भी परोपकारी और दयालु स्वभाव के थे। उन्होंने लंबे समय तक अपने राज्य पर शासन किया और प्रजा की सेवा की। फिर वे भी अपने पिता की तरह राजपाट छोड़कर वन चले गए। वन में काफ़ी समय व्यतीत करने के बाद एक दिन जीमूतवाहन की मुलाकात एक वृद्ध महिला से हुई जो नागवंश की थी। वह काफ़ी डरी हुई थी। जीमूतवाहन ने उससे पूछा कि वो भयभीत और चिंतित क्यों है, तो उसने बताया कि नागवंश के लोगों ने पक्षीराज गरुड़ से समझौता किया है कि उनके आहार के लिए नागवंश का एक सदस्य उनके पास जाएगा। इस वचन के अनुसार आज के दिन उसके बेटे को गरुड़ के पास जाना है। इस वजह से वह डरी हुई है क्योंकि आज उसके बेटे के प्राण संकट में हैं। यह सोच सोचकर वह काफ़ी दुखी है। तब जीमूतवाहन ने कहा कि तुम परेशान न हो, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। तुम्हारे बेटे के बदले मैं स्वयं पक्षीराज गरुड़ के पास जाऊंगा। जीमूतवाहन उनका आहार बनने के लिए तैयार थे। उनकी बातों को सुनकर वृद्ध महिला शांत हुई और बेटे के बचने की खुशी उसके चेहरे पर दिखने लगी। उस दिन पक्षीराज गरुड़ के पास नागवंश के सदस्य के जाने का समय आया तो जीमूतवाहन स्वयं वहां पहुंच गए। जीमूतवाहन ने अपने शरीर को लाल रंग के कपड़े से लपेट रखा था। पक्षीराज गरुड़ आए और जीमूतवाहन को अपने मजबूत पंजों में जकड़ लिया और अपने साथ लेकर उड़ गए। गरुड़ ने देखा कि जीमूतवाहन दर्द से चीख और रो रहे हैं। तब गरुड़ एक स्थान पर रुके तो जीमूतवाहन ने उनको सारी घटना बताई। जीमूतवाहन की दया और परोपकार की भावना से पक्षीराज गरुड़ काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने जीमूतवाहन को जीवन दान दे दिया। जीमूतवाहन के प्राण बच गए। गरुड़ ने जीमूतवाहन से कहा कि अब वे नागवंश के किसी सदस्य को अपना आहार नहीं बनाएंगे। इस प्रकार जीमूतवाहन ने नागवंश की उस वृद्ध महिला के बेटे के प्राणों की रक्षा की और नागवंश को भी गरुड़ के भय से मुक्त कर दिया। जो माताएं विधि विधान से जितिया का व्रत रखकर यह कथा सुनती हैं, उनको पुण्य लाभ होता है और संतान सुरक्षित रहती है।